थार उड़ा था इससे पहले माननीय श्री झा जी फॉर्मली वर्मा जी इसकी कॉपीज ऑफ करा के जा दे दीजिए, किसी कई कॉपी बनाई को डॉक्टर मधुबाला आरंभ करें। मैंने इसलिए क्योंकि शी इज कमिंग आफ्टर द लेडी नॉर्मली नॉट सीन लोग अभी बच्चा 1 महीने का भी नहीं है तो वन कैन सेफली और इंसिस्टेंट कि नहीं सर हमको आना है, काम करना है, नाटक ऑलवेज ओके नाउ ओवर। श्री प्रोफेसर एस आर्य, श्री अनिल कुमार सिन्हा माननीय उपाध्यक्ष, महानिदेशक विपाड, सहायक प्रमंडलीय अग्निशामक पदाधिकारी, श्री ठाकुर एन प्रताप सर फायर केयर पॉइंट पटना के, श्री AR चक्री, श्री RK सिंह, श्री दीपक शरण जी, श्री बंकू बिहारी सरकार, इसके अलावे हमारे प्राधिकरण के पदाधिकारीगण एवं उपस्थित यहाँ पे इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सारे लोग, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण कार्यशाला जिसकी काफ़ी दिनों से हम लोगों की ये सोच थी और हम लोग इस कोशिश में लगे रहे थे कि हम लोग इस तरह की एक कार्यशाला आयोजित करें और इसमें सारे महत्वपूर्ण लोगों के महत्वपूर्ण विचार जो हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और महत्वपूर्ण विचारों का हम उनसे उनका आदान प्रदान कर हम एक महत्वपूर्ण जो योजना की बात है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए एक योजना अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है और मुझे लगता है कि हम लोग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि अभी हम ये कहें कि ये गठित तो काफ़ी पहले हो चुका है, बट हम कहें कि कार्य रूप में इसे कार्य रूप में परिणत करने का श्रेय मैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा सर को देती हूँ कि उनके काफ़ी लगातार पिछले 6-8 महीनों के प्रयास और प्रयत्न के फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो योजना इस प्राधिकरण का जो कि पूरे प्राधिकरण और बिहार राज्य के लिए किस तरह से हो, हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल करें, इस विषय पे आप लोगों के विचार जो हैं वो स्वागत योग्य हैं और मैं समझती हूँ कि हम लोग इस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कार्यशाला को प्रारंभ करें और इसके लिए मैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष सर श्री अनिल सिन्हा सर को फिर से एक बार अभी ही धन्यवाद देती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण कार्यशाला को आयोजित करने का जो श्रेय सर को जाता है। और इसके अलावे हमारे आर्य सर जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं, श्री SC झा सर और महानिदेशक विपाड और बाकी अन्य जो भी लोग हैं हमारे लिए और उनके विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ मैं आगे की कार्रवाई जो है इस कार्यशाला प्रत्येक जिला और थाना के लिए हमने फायर ब्रिगेड स्थापित करने के लिए प्रपोजल भारत सरकार को भेजा था, परंतु जब तक मैं वहाँ था यह कार्य नहीं हो पाया। अभी भी जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी जिला में फायर ब्रिगेड नहीं है, सभी थाना में फायर ब्रिगेड नहीं है। और हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हैं यहाँ पर अगर फायर होता है तो हमें नियरेस्ट
थाना में फ़ोन करना चाहिए, वह व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। हाल में मुख्यमंत्री जी के एनेक्सी में भी आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था वहाँ पर भी नहीं थी। तो इसलिए इस कार्यशाला का बहुत महत्व हो जाता है कि हर एक बिल्डिंग में हम लोग अपनी सुरक्षा खुद व्यवस्था करें और फायर ब्रिगेड से संपर्क करें। ज़्यादा जागरूक प्राधिकरण में कार्य कर रहे हैं। परिचय है वो मैं देना चाहूँगा। हम भारत सरकार में सलाहकार के रूप में 5 साल काम किए। इसी विषय पर आपदा प्रबंधन के बाद वहाँ पर गुजरात सरकार के सलाहकार रहे। जितना पुनर्निर्माण हुआ उसका पुनर्निर्माण हमारी गाइडलाइंस के अनुसार हुआ था। और उससे पहले हम रुड़की विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रो वाइस चांसलर थे, और वहाँ पर भी हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग विभाग से हमारा संबंध रहा। लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान है, उसका डीजी। सचिव माननीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र सिन्हा, एडीजी सिविल डिफेंस। डॉक्टर रजनीश चौधरी, सिविल सर्जन ऑफिस पटना, वरी प्रबंधक। मैं श्यामला राव, डिप्टी सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मैं अमिताभ भारती, प्रबंधक टंडल, पटना टंडल सपाना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सत्येंद्र प्रसाद, निजी सहायक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मैं रविशंकर झा, निजी सहायक, सदस्य श्री शिवचंद झा। माननीय सदस्य श्री सतीश झा। मैं मणिकांत सिंह, निजी सहायक, माननीय उपाध्यक्ष। इस कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग। आप सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन। रविशंकर प्रसाद, अवर सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमारे साथी हैं, श्रवण है या दुबे हैं और कोई है जो कि रूम को बंद कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने देखा कि भाई कहीं पे स्पार्क हो गया, कहीं पे धुआं लग चल रहा। अब वो क्या करेंगे उसे? तो ये अगर कहें कि सर हमको तो कुछ बताया नहीं गया था और हम उन पर बिगड़े, क्या इतना भी नहीं है समझ चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल। तो ये बहुत ही ऑब्लिगेटरी है हमारे लिए। अभी हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम और किसी कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। संदेश इससे जो वो ठीक है, बट ये हमारा पहला ऑब्लिगेशन है कि हम अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हमको पूरे राज्य के लिए करना है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए करना है, सभी नागरिकों के लिए करना है, सभी जिलों के लिए करना है, तो हमको कोई अधिकार नहीं है हम किसी को कुछ भी कहें इसके पहले कि हम अपने एक छोटे से कार्यालय जो 10-11 हजार स्क्वायर फीट है उसके आपदा प्रबंधन के बारे में सोच लें और उस पर कुछ कार्रवाई करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये हम लोग की जो कार्य योजना है उसमें ये पहला बिंदु है, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग ने ये कार्यशाला, ये पहली कार्यशाला, ये प्रिलिमिनरी कार्यशाला, प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए हम लोग ने आयोजित किया है। हम लोग का ये आशा है, ये होप है कि साहब इसके बेसिस पर, और जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग आए हुए हैं, हमने देखा इंडियन ऑयल, रेड क्रॉस और मौर्या से और सिविल डिफेंस डिपार्ट, प्रोफेसर आर्या झा जी, आई मीन हर किसी का अपना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सब हर एक को इनके बारे में जानकारी हो, सेंसिटाइजेशन हो और उसको प्रयोग रूप में अपने घर पर पहले लागू करें। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ कि परिवार में जितने लोग, और कहीं ये सूचना आ जाती है कि वहाँ पे बड़ा जोर का दंगा हो रहा है, तो अब वो लोग जो बिखरे हुए हैं 4-5 जगह पे क्या करें? तो सबसे पहले तो उनके पास साधन होने चाहिए कि हर एक से आपस में कांटेक्ट करें। अब वो कहाँ जाएंगे? अपने घर में जा नहीं सकते।
तो फिर वो मिलकर के ये तय करें पहले से कि भाई हमको इकट्ठे होना है तो कहाँ इकट्ठे होंगे। कोई धर्मशाला का कमरा हो, किसी हॉस्पिटल का हो, कोई आपस में ऐसा एक स्थान निश्चित हो जाए कि जहाँ पर के सब लोग मिल जाए तो पता लग जाए कि भाई किसी को चोट तो नहीं आई, किसी के ऊपर बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ा। दूसरा जल्दी जाना भी है तो मैं श्री खन्ना जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस संबंध में अपना मार्गदर्शन हमें देना चाहिए। ब्रीफली पहले बताना चाहूँगा, सिविल डिफेंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बिहार में लेट 60s में इसको सेटअप किया गया था, लेकिन डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि इसका बेस को गार्ड करना, पेट्रोलिंग करना, खास तौर से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर। बिहार में वर्तमान में 4 जिले हैं ऐसे जहाँ सिविल डिफेंस का सेटअप है। पटना, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार। कभी ये संख्या 10 थी, इसका निर्धारण भारत सरकार करती रही है, संख्या ऊपर नीचे होती रही है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार सरकार सक्षम नहीं है जिलों को नोटिफाई करने के लिए। अंतर सिर्फ इतना है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो जिले नोटिफाइड हैं उनके सिविल डिफेंस सेटअप का 25% खर्च भारत सरकार वहन करती है। अभी आपदाओं के दृष्टिकोण से हमने 24 और जिलों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें कम से कम 2 आपदाएं आती हैं, भूचाल, बाढ़, साइक्लोन्स, फायर्स। इनको स्टडी करने के बाद मैंने 24 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के रूप में नोटिफाई करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जो जल्दी ही पारित होने की आशा है। जब तक भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तब तक बिहार सरकार पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है, ऐसी मुझे सहमति मिल चुकी है। सिविल डिफेंस में हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, अनुदेशक, जो पब्लिक को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं आपदाओं से निपटने के लिए। उनकी संख्या भी बहुत कम है, वैकेंसीज भी हैं। अभी तक सिविल डिफेंस सिटी सेंट्रिक रहा है। पूरा पटना जिला कवर्ड नहीं है, केवल पटना टाउन, इसी तरह बाकी 3 जिले। तो भारत सरकार ने रिवैम्पिंग योजना के अंतर्गत इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिसमें यह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक हो जाएगा। उसके लिए और स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने प्रस्ताव बिहार सरकार के पास भेजा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा NDRF का गठन किया गया है, आप वाकिफ होंगे इससे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आपदाओं के दौरान। उसी तर्ज पर बिहार सरकार ने भी 1 बटालियन SDRF के गठन को मंजूरी दी है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसमें फिलहाल एक्स आर्मी, एक्स नेवी के ही लोगों को दिया जाएगा। उसके अलावा डेपुटेशन पर लिए जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस से, होमगार्ड से। तकरीबन पूरा खर्च भारत सरकार देगी। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे पास समाज के हर कैटेगरी के लोग शामिल हैं, जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर। भारत सरकार ने
रिलीज कर दिया है। SDRF के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में सिविल डिफेंस एक इफेक्टिव कार्य रूप ले लेगी। थैंक यू। मैं अनुरोध करूँगा कि वो जो आज की कार्यशाला का जो थीम है उसके संबंध में अपने सुझाव अपना मार्गदर्शन दें। श्री बाला प्रसाद हमने साथ काम किया हुआ है। लगभग 20 साल पहले जब हम उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में ही PhD भी किया हुआ है, हाल ही में किया है USA से, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर बाला प्रसाद। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्री अनिल सिन्हा जी, श्री S.C. झा जी, मेंबर SDMA, प्रोफेसर आर्य, श्री खन्ना जी एवं मित्रों, उस तरह देखा जाए या देखिए कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो अगर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे राज्य के लिए नीति बना रही है तो बेहद आवश्यक है कि उसका खुद का एक प्लान भी रहे, और उस प्लान के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यह और खुशी की बात है। दूसरी बात जो सराहनीय है कि आदरणीय सिन्हा साहब ने इस कार्यालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को इनवाइट किया है इस बैठक में, ताकि सभी लोग इस आपदा प्रबंधन प्लान से अवगत हो सके, उसके निर्माण में, उसके तैयारी में भाग ले सके। आपदा खुदा न खास्ता हो जाता है तो उस समय कोई पदाधिकारी कौन और कर्मचारी कौन कोई जानता नहीं है, तो सबको सभी का जान बचाने का फेर रहता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक इस कार्यालय के प्लान के बारे में, उसके प्लान के क्या उसका रूपरेखा होगा, क्या उसके अंश होंगे, इसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ मोटा मोटी इश्यूज है जो मैं समझता हूं कि हम लोग राजी हो सकते हैं। सम चेंजेस, सम रिफॉर्म्स, सम इश्यूज तो नेसेसरी हैं, और द अदर्स कैन बी डिजायरेबल एट दिस पॉइंट। आज के तारीख पे हम लोगों के रिसोर्सेस या हमारे तैयारी को देखते हुए कुछ इश्यूज को नेसेसरी मान सकते हैं, इमीडिएट मान सकते हैं, और कुछ और चेंजेस को, कुछ और रिफॉर्म्स को हम लोग डिजायरेबल कैटेगरी में, डिजायरेबल तबके में रख सकते हैं। और ये कोई भारी इसमें हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा रखने की जरूरत भी नहीं है। उनको जरूर निश्चित रूप से कोई भी प्लान तैयार करेंगे उनकी ओर तो ध्यान आकृष्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फिटिंग से ही अधिकांश जगह फायर का खतरा होता है। और मेरे विचार में अगर लॉन्ग टर्म प्लान कहीं भी तैयार करना हो तो निश्चित रूप से उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक और साधनहीन या समथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्स, बाहर जाइए, एक पार्किंग प्लान भी बना सकते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो बाहर निकल तो जाएंगे हम लोग, लेकिन जिस तरह की गाड़ी पार्क की जाती है वहां फंस के लोगों को खतरे से बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है। तो एज एलिमेंट्री एज अ पार्किंग प्लान भी हो सकता है, जिसकी तैयारी हम लोग स्प्रिंकलर की बात की है और पानी टपक रहा है यहाँ से, यू कैन सी वाटर ड्रिपिंग हियर। तो पार्किंग प्लान इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी सेफ्टी प्लान फॉर दिस ऑफिस। और मेरे कार्यालय के अंदर और कार्यालय के बाहर निश्चित रूप से रखा जाए किसी भी प्लान में, क्योंकि कब किसका क्या जरूरत पड़ता है वो अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन समय आने पर उसका फायदा मिल ही जाता है। मैं माननीय अनिल सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों को संबोधित करने का ये मौका दिया। थैंक यू। कि हाल में एक वर्कशॉप में जहाँ मुझे इंडियन ऑयल के GM मिनिस्टर शक्री और 2-3 पदाधिकारी थे मिले, तो उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है। उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है यहाँ, हम उनके पूरे
नेशनल लेवल की बात नहीं करें। जो पटना में कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनका कि यहाँ भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, उनका ये तो बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इससे सीखना चाहेंगे। और उनके यहाँ वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, और उन्होंने मुझको कहा भी कि सर आप आइए उसमें, तो हमने कहा आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। तो इसीलिए इंडियन ऑयल के जो पदाधिकारी आए हैं, हम चाहेंगे कि वो हमें इस संबंध में बताएं कि उनका प्लान कैसे है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं इत्यादि। उसी तरीके से जो होटल मौर्या से आए हैं, क्योंकि होटल मौर्या के मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मिस्टर सिंह थे शायद, उन्होंने कहा था कि सब उनका भी प्लान है, which I said I can understand, it's a commercial organization। तो लेकिन उससे भी हम सीखना चाहेंगे, तो हम चाहें कि आप भी बताएं। और वैसे ही फिर मिस्टर सरकार, उनको बिहारी सरकार, यूनिसेफ, उन्होंने भी बताया कि सब हम लोग के ऑफिस में भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पटना में ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 2-3 तो हम लोग की जानकारी में है। अगर आप में से कोई भी जानते हो कि और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया है और प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनसे भी संपर्क करना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। उससे हम लोग की जो बात है, अच्छा उसके अलावा हमारे बीच में मिस्टर प्रताप हैं जो कि फायर कंसल्टेंट हैं, उनको बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम सीखना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर में वो भी अपनी बात बताएंगे। पर 2-3 बातें जब हम लोग अपनी वीकली मीटिंग्स करते हैं और हमारे इस कार्यालय के क्या छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, और इस प्राधिकरण के कार्यालय को कैसे ठीक से हमें रन करना है इत्यादि, उसी में ये बात उठी कि साहब हमारे यहाँ क्या प्लान है। तो हम लोगों ने घूम करके देखा कि साहब ये फायर का जो इमीडिएट हैजर्ड है उसके बारे में क्या स्थिति है। तो आप देखें कि इस रूम में 3 फायर एक्सटिंग्विशर उधर लगे हुए हैं, और शायद एक यहाँ पर है, चौथा एक आध और होगा, 5-6 लगे हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर जो धूल है उसको देख करके लगता है कि शायद वर्षों से उसको किसी ने छुआ नहीं है। पिछले हफ्ते हमने 4 या 5 को ट्राई किया था कि